नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत उत्तर प्रदेश की नदियां। आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है गंगा। अगर हमने गंगा के बारे में पढ़ लिया और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया तो हमने उत्तर प्रदेश की सारी नदियों के बारे में पढ़ लिया। आज मैं बता रहा हूँ आपसे कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उत्तर प्रदेश जीके में कोई सा भी पेपर हो जाए आपका उत्तर प्रदेश में, आपका नदियों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं गंगा। हम सब जानते हैं कि जो गंगा है उसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी और उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। यूपी में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यूपी में सबसे पहले ये आती है बिजनौर जिले में। हमसे क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है और लास्ट है ना, लास्ट में गंगा नदी बलिया से होते हुए बिहार चली जाती है। तो सबसे पहला जिला बिजनौर जहाँ से गंगा ने प्रवेश किया और सबसे लास्ट का जिला बलिया जहाँ से गंगा निकल कर चली गई बिहार में। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं, ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, फर्रुखाबाद, कानपुर शहर, फर्रुखाबाद और तुम्हारा प्रयागराज है ना, प्रयागराज ये संगम पर है, वाराणसी, ये सब गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। अब गंगा नदी के की जो सहायक नदियां हैं उनका महत्वपूर्ण रोल है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है यमुना। यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है और ये यमुना नदी सहारनपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फैजाबाद। फैजाबाद एक जगह पड़ती है सहारनपुर में और वहाँ से यूपी में प्रवेश करती है। इसी फैजाबाद में यमुना नदी पर एक परियोजना भी है जिसका नाम है हथनी कुंड परियोजना। हथनी कुंड परियोजना। तो क्वेश्चन पूछेगा हथनी कुंड परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। और कौन से जिले में है, तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर। अब ये जो यमुना नदी है ये इलाहाबाद है ना, प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में जाकर कहाँ से मिलती है, गंगा से मिलती है। और गंगा नदी तो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है और उसी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो पूरे भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इस यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं। इस यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो एक तो है हिंडन। हिंडन से क्वेश्चन आएगा कि बताइए नोएडा शहर कौन सी नदी पर बसा है, तो हिंडन नदी पर। नोएडा शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो आपका हिंडन नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद हमारे से क्वेश्चन आएगा चंबल से, ठीक है। चंबल की बात करूं तो चंबल पर बसा हुआ है औरैया। उत्तर प्रदेश जीके में पढ़ते हैं हम कि घी के लिए, देसी घी के लिए प्रसिद्ध है औरैया। और चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, चंबल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेतवा के बारे में। बेतवा की बात करूं तो बेतवा के किनारे बसा हुआ है हमीरपुर शहर और केन के किनारे बसा हुआ है बांदा शहर। क्या खास बात है बांदा की, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान अगर कहीं पर नोट किया हुआ है तो वो कहाँ पर है, बांदा में सबसे ज़्यादा तापमान नोट किया हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश की सहायक नदियाँ। ये क्या है, ये है दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब बाएं तट की बात कर लेते हैं। बाएं तट में सबसे पहले आती है हमारी रामगंगा। पहली बात तो रामगंगा का अन्य नाम है रथवाहिनी नदी। रामगंगा उत्तराखंड के, ये पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से निकलती है। और उत्तर प्रदेश में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है और गंगा में ये कन्नौज में जाकर मिल जाती है। रामगंगा से खास बात क्या है, रामगंगा से खास बात ये है कि
बरेली शहर जो है वो रामगंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और जब हम उत्तर प्रदेश के खनिज पढ़ते हैं तो रामगंगा नदी के रेत में ही क्या मिलता है? सोना। क्या मिलता है? सोना। ये रामगंगा नदी ही उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, इसीलिए तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। गोमती नदी पीलीभीत जिले में एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुलर झील। पहली बात तो आप ये नोट करके रखेंगे कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं बाएं तट वाली, उनमें एकमात्र ऐसी सहायक नदी गोमती ही नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। बाकी सब किससे निकलती है? हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलती है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है पीलीभीत। और गोमती नदी से खास बात क्या है? गोमती नदी से खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी पर बसा हुआ है? गोमती नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद बात करें गंडक नदी की। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और ये जो गंडक नदी है जब नेपाल से निकलती है तो इसे ही सालीग्राम नदी कहते हैं। सालीग्राम। और जब ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है तो इसे ही नारायणी नदी कहते हैं। तो पूछे नारायणी नदी किसका अन्य नाम है या सालीग्राम नदी किसका नाम है? तो गंडक नदी का। एक्चुअल में नेपाल में सालीग्राम नामक एक पत्थर पाया जाता है इस नदी में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? सालीग्राम। उत्तर प्रदेश में ये महाराजगंज व कुशीनगर की सीमा पर प्रवेश करती है और गंगा में ये पटना से मिल जाती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। काली नदी की बात करूं, ये जो काली नदी है, काली नदी उत्तराखंड के गौरी गंगा ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौरी गंगा ग्लेशियर से। और इस काली नदी को ही कहा जाता है शारदा नदी। काली नदी का ही दूसरा नाम क्या है? शारदा नदी। उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत से प्रवेश कर जाती है और सीतापुर में जाकर ये किससे मिल जाती है? घाघरा नदी से। ये जो घाघरा नदी है, ये मापचा चुंगो ग्लेशियर, ये तिब्बत में पड़ता है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और आपके उत्तर प्रदेश में लखीमपुर व बहराइच की सीमा पर गंगा में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और गंगा में छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। छपरा पड़ता है बिहार में। बिहार में किस मिल जाती है? गंगा में। घाघरा का अन्य नाम पूछ लेता है। घाघरा का अन्य नाम है सरयू नदी। घाघरा को ही क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि सरयू नदी के किनारे ही क्या बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।